हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम सब लोग जो है देखने वाले हैं आज कंप्यूटर का थ्योरी क्लास है। ये आपका जो टॉपिक है आज क्या है, नेटवर्क लेयर है। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर है वो जो है ओएसआई मॉडल का, ओएसआई मॉडल, ठीक, ओएसआई मॉडल का जो है ये थर्ड लेयर है। कौन सा लेयर है भाई? ये ओएसआई मॉडल का क्या है, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, ये देखते हैं नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर होती है। ठीक, ये चीज़ समझ लिए। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब लेयर नंबर 4 की बात हो रही है, टी ट्रांसपोर्ट, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया आपका 4, T4 में बताया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब T4, ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर का लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, इसमें क्या है, डेटा की डिलीवरी की गारंटी ली जाती है। मतलब डेटा जो है आपका सही पते पे पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, ठीक है ना, रिसीवर को सही सलामत मिला है कि नहीं मिला है। ठीक, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो वो फिर से जो है डेटा को आपको जो है सेंड करने के लिए जो है रिक्वेस्ट डाल देती है, और उसको सही सलामत मतलब सही ऑर्डर में भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो जाता था। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर वह डाकिया है। जो आपका नेटवर्क लेयर है वो क्या है कि एक क्या है, डाकिए के जैसे ये काम करता है। ठीक ना, ये क्या करता है, जो ये तय करता है कि डेटा को किस रास्ते से और किस पते पर भेजना है। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कह रहा है कि जो है हमको सही सलामत डेटा चाहिए, ठीक ना, और सही सीक्वेंस में चाहिए। कोई डेटा उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई डेटा मिसिंग भी है तो उसको आपको जो है रीसेंड के लिए फिर से भेज देता था। लेकिन ये जो आपका नेटवर्क वाला बंदा है ये कह रहा है कि हमको जो है डेटा किस रास्ते से और किस पते पर भेजना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, ठीक, मतलब ये कैसा है, आपका डाकिए के जैसे काम करता है, और ये बताता है कि जो डेटा आपके पास है वो किस रास्ते से होके जाना है और उसको और किस पते पे जाना है ये मैं बताऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, वही जो है आपका नेटवर्क लेयर है। ठीक, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउटिंग लेयर। राउटिंग लेयर भी इसको क्या है बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में होगा जो है ये नेटवर्क लेयर और राउटिंग लेयर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर के जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग। पहले नंबर पे आपका लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या है, एड्रेसिंग है। क्या चीज़ है ये? एड्रेसिंग है। ठीक, इसका मतलब क्या, इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे वो एड्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, एड्रेस। अब एड्रेस किसके एड्रेस के बारे में हम लोग बात करेंगे? डेटा के एड्रेस। ठीक ना, मतलब जो डेटा है आपका वो कहाँ पे जाना है। ठीक, ऐसे हवा में तो कहीं चला नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ जाती है तो उसके पास प्रॉपर क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक, आप कहीं पे भी जाते हैं या फिर आप जो है अपने महिला मित्र के साथ मिलने जाते हैं या फिर कहीं पे घूमने टहलने जाते हैं, तो उसका भी एक डेस्टिनेशन होता है, उसका भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, वैसे जो डेटा होती है आपकी, डेटा कहीं पे भी जाएगी तो उसके पास भी क्या होगा, अपना खुद का एक एड्रेस होगा। ठीक है, अब ये एड्रेस आपका दो तरीके से होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, दो तरीके से। एक होता है आपका फिजिकल होता है, ठीक, एक होता है कि नॉन फिजिकल हो गया, ठीक ना, वर्चुअल आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या हो गया कि ये किसी कंपोनेंट का जो है आपका जो है ये एड्रेस एड्रेस होगा। ठीक, और जो दूसरा हो गया आपका कोई जो डेटा होता है जिसको इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, वर्चुअली किया जाता है क्लाउड पे। ठीक, उसका एक एड्रेस होता है। ठीक ना, उसका एक एड्रेस होता है। उसके एड्रेस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लॉजिकल एड्रेसिंग से। ठीक, तो वही है, हर कंप्यूटर का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक ना, कोई भी कंप्यूटर है उसके पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप है, ठीक, आपका कुछ नाम होगा मतलब आपकी एक आइडेंटिटी है। आपकी कोई महिला मित्र है, उनका भी कुछ नाम है, उनकी भी कुछ क्या है, अपनी आइडेंटिटी है। उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसकी भी क्या होती है, अपनी खुद की एक यूनिक पहचान होती है। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक ना, वो क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। आपने सुना भी होगा कि भाई ये आईपी एड्रेस होता क्या चीज़ है। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि भैया इसका ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, मोबाइल लिया तो मोबाइल का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, टैबलेट लिया टैबलेट का ये आईपी एड्रेस है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है कोई भी कंप्यूटर है उसका क्या है, खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये एड्रेस। इसके बारे में भी फुल डिटेल देखेंगे हम लोग, आईपी एड्रेस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, इसका पूरा फुल डिटेल देखेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, नेटवर्क लेयर का जो हर डेटा पैकेट होता है, कोई भी डेटा पैकेट होता है, उसमें क्या होता है, डेटा पैकेट पर भेजने वाले सोर्स और पाने वाले डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चिपका देती है। ठीक है, मतलब ये समझिए, इसमें ये कहना चाहता है कि जैसे जो कंप्यूटर है वो जब डेटा पैकेट को भेजती है तो जो डेटा पैकेट होता है, ठीक ना, जो डेटा पैकेट है उस पे क्या होता है कि उसका जो सोर्स है,
ठीक ना। सोर्स मतलब कि जहाँ से ये आपका डेटा निकल रहा है और जहाँ पे ये रिसीव हो रहा है, ठीक ना। सोर्स मतलब कि सेंडर, सोर्स मतलब सेंडर, ठीक है ना। और रिसीव मतलब क्या हो गया आपका, रिसीवर, ठीक। तो इन सोर्स होता है और जो रिसीवर होता है, इन दोनों के पास क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक ना। और उसी आईपी एड्रेस को ये क्या करता है, आपका लॉजिकल एड्रेसिंग क्या करता है, चिपका देता है दोनों को। ओके, तो ये पता पड़ जाता है कि इस सोर्स से निकल करके डेटा इस रिसीवर पे जो है पहुंच रहा है, ठीक है। बस इसका ये काम है, लॉजिकल एड्रेसिंग का ये काम होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो डेटा पैकेट निकलता है उसको सोर्स और जो डेस्टिनेशन होता है मतलब रिसीवर होता है, उस पर आईपी एड्रेस क्या करती है, चिपका देती है, ठीक है। ये जो आपका फिजिकल एड्रेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक ना। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और ये जो आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, ये क्या है, आपका जो डेटा उसके अंदर फ्लो करता है उसका एड्रेस ये होता है, ठीक ना। उसका एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। ठीक, ये जो मैक एड्रेस है ये लेयर 2 पर काम करता है, लेकिन इंटरनेट पे जब बात करने के लिए आईपी एड्रेस लेयर 3 जो है ज़रूरी है, ठीक ना। वही चीज़ है, जब आप इंटरनेट पे बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो है आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए लेयर 3 ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकल एड्रेस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, तो वो किस लेयर पे रहता है, 2 लेयर पे रहता है, ठीक है। राउटिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं भैया। राउटिंग क्या है, ठीक। इंटरनेट करोड़ों कंप्यूटर का मतलब जो इंटरनेट होता है वो करोड़ों कंप्यूटर का एक जाल होता है, ठीक है। जब आप डेटा भेजते हैं किसी को डेटा भेजते हैं तो वह सीधे नहीं जाता है, ठीक, बल्कि कई राउटर से होकर के गुजरता है। नेटवर्क लेयर यह तय करती है कि डेटा के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता कौन सा है। ये जो आप राउटर्स देख रहे हैं, इस राउटर्स के बारे में मैंने जो है अपने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, नेटवर्किंग में। कहाँ पे, नेटवर्किंग में पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं कि ये राउटर्स होता क्या है, ठीक है ना। इसके कितने कितने प्रकार हैं वो सब कुछ भी जो है मैंने राउटर्स के बारे में इमेज के साथ एकदम क्लियर किया हुआ है, ठीक, उसके एप्लीकेशन के साथ भी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि राउटर के थ्रू जो है इंटरनेट जो हो मतलब कि ढेर सारे कंप्यूटरों का जाल होता है जिससे वो डेटा को भेजता है। और वो एक राउटर से नहीं, ढेर सारे राउटर लगे होते हैं जिससे जो है आपके डेटा जो है जाते रहते हैं, ठीक ना। जिससे राउटर से होकर के डेटा गुजरते रहते हैं, ठीक है। और नेटवर्क लेयर ही ये तय करती है कि सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता डेटा के लिए कौन सा होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग का जो यूज है वो कैसे होगा, ये हम लोग देख रहे हैं कि जो फंक्शन है, ठीक ना, जो नेटवर्किंग लेयर है, इसको जो मेन फंक्शन है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला लॉजिकल एड्रेसिंग देख लिया हम लोगों ने, ठीक। उसके बाद जो है राउटिंग वाला फंक्शन देख लिया। अब उसके बाद जो है देख रहे हैं इंटर नेटवर्किंग का जो है फंक्शन देखते हैं। या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, के बीच में जो है तालमेल बिठाती है, ठीक। ये जो आपका लेयर नंबर 3 है, ठीक ना, जो ये लेयर नंबर 3 नेटवर्क की, ये क्या करती हैं, लैन और वैन के बीच में तालमेल बिठाती है ताकि डेटा एक नेटवर्क से निकल करके दूसरे नेटवर्क में जा सके। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, कभी कभी डेटा पैकेट इतना बड़ा होता है कि राउटर उसे आगे भेज ही नहीं पाता है, ठीक। ऐसे में नेटवर्क लेयर उस पैकेट को और छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या कर देना, बांट देना या फिर कट कर देना, ठीक है। और क्यों कट करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा होता है डेटा पैकेट को एक बार में वो जा ही नहीं पाता है उतना बड़ा, ठीक। तो उसको जो है छोटा छोटा करके टुकड़ों में करके भेज दिया जाता है, ठीक। डेटा की जो यूनिट है यहाँ पे नेटवर्किंग में, नेटवर्क लेयर में जो डेटा की यूनिट है वो क्या है, आपकी पैकेट है। क्या है, पैकेट्स में है, ठीक। डेटा की यूनिट क्या है, पैकेट में है यहाँ पे। जब ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट नीचे आते हैं तो नेटवर्क लेयर उनमें अपना हेडर, हेडर मतलब क्या, कि जो आईपी एड्रेस है उसको क्या करती है, ये जोड़ देती है, ठीक। मतलब ये जब ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स नीचे आते हैं तो नेटवर्क लेयर उसमें अपना जो है हेडर या फिर जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको क्या कर देती है, जोड़ देती है। इसके बाद इसे पैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेगमेंट हो गया प्लस नेटवर्क हेडर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जो डेटा हुआ, ठीक ना, जो बड़ा डेटा है उस डेटा को क्या किया गया, छोटे छोटे डेटा में ऐसे तोड़ दिया गया, छोटे छोटे डेटा में तोड़ दिया गया, ये
प्लस मतलब कि जो आपका डिवाइस है, ठीक ना, जो आपका डिवाइस है, जो डेटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है उसका जो है वर्चुअली या फिर जो है क्लाउड पे एक क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा जहाँ पे डेटा को क्या है, जाना है, ठीक ना, वो एड्रेस हो जाएगा। उस एड्रेस को मिला करके क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है, ठीक है। अब आइए देखते, जो मुख्य डिवाइस है आपका जो है राउटर, इस पे जो काम करता है, जो मुख्य डिवाइस है वो क्या है, राउटर है, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करता है ये राउटर। जो है इसी लेयर पर काम करने वाला सबसे प्रमुख हार्डवेयर है, ठीक। राउटर के पास एक क्या होता है, राउटिंग टेबल होता है। जो राउटर होता है उसके पास क्या होता है, एक राउटिंग टेबल होती है, जिससे वह देख कर बताता है कि पैकेट को अगले किस मोड पर मुड़ना है, ठीक ना। जो राउटर होता है उसके पास क्या होता है, राउटर टेबल होता है, राउटिंग टेबल, और वो ये बताता है कि जो आपका डेटा पैकेट है उसको किस मोड पर मुड़ना है, मतलब कि उसको रास्ता बताने का ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ये जरूरी है, यही सवाल में आपसे पूछा जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है ना, कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है। ये चीज़ मैं जब वहाँ नेटवर्किंग में पढ़ा रहा था प्रोटोकॉल में, तो वो भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोटोकॉल है इस OSI मॉडल पे बेस्ड है, ठीक। जैसे आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़रूरी प्रोटोकॉल है ये, इसके 2 वर्जन होते हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ठीक है। जो IP होता है इसके 2 टाइप होते हैं, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। इसके बारे में अभी आगे डिटेल में हम लोग देख लेंगे V4 और V6 के बारे में। नेक्स्ट है आपका ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल नेटवर्क में गलतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। ICMP क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, फिर से एक बार बोलिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एक बार आँख बंद करके, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, नेटवर्क में गलतियों को पता लगाने के लिए, ठीक ना। जैसे पिंग कमांड देते हैं, पिंग कमांड लिखते हैं हम लोग सर्च बार में या रन बार में, तो आपको जो है गलतियों के बारे में बता देता है, ठीक है। IGMP क्या होता है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टीटास्किंग के लिए होता है ये प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक। यह IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने का काम इसी लेयर के सहयोग से किया जाता है, ठीक ना। मतलब जो IP एड्रेस को मैक एड्रेस में जब बदलने का काम होता है तो कौन करता है, ARP करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP का यूज़ थोड़ा अब ज़्यादा इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये क्या करता है, IP को किस में जो है चेंज करता है, ये मैक में करता है, ठीक। IP और मैक से आप एड्रेस होंगे, जो डेटा होता है, डेटा उसका जो एड्रेस होता है वो IP एड्रेस है, ठीक ना। और जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो कंपोनेंट हो गए इन सब का जो एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ में आइए इसको जो है एक रियल लाइफ का एग्जांपल में जो है उतार करके समझते हैं, कैसे चीज़ों को ईजिली हम लोग समझ पाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए जो है आप दिल्ली से मुंबई एक चिट्ठी भेज रहे हैं, ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली टू बॉम्बे, ठीक ना, दिल्ली टू मुंबई जो है आपको एक चिट्ठी भेजना है, ठीक। उसमें देखिए जो सबसे पहले काम है IP एड्रेस का, चिट्ठी पर लिखा पिन कोड, ठीक ना, जो पिन कोड लिखा गया है और जो एड्रेस लिखा गया है, ठीक ना, वो नेटवर्क लेयर की तरह काम करेगा, ठीक ना। जब आप किसी को चिट्ठी या लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं भैया, अपने गांव का पिन कोड लिखते हैं, ठीक, और अपने महिला मित्र का जो है एड्रेस लिखते हैं ना, ठीक। ये 2 चीज़ लिखेंगे तभी तो आपके महिला मित्र के पास जो भी आप मनी ऑर्डर भेजेंगे वो चीज़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है कि फिर पिन कोड उसमें हो गया और जो एड्रेस हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपकी IP एड्रेस के जैसे काम करती हैं, नेटवर्क लेयर की तरह काम करती है, ठीक है। अब राउटिंग का काम क्या है, जो पोस्ट ऑफिस का जो ट्रक है, ठीक ना, जो पोस्ट ऑफिस का ट्रक है वो तय करेगा कि उसने जयपुर होकर जाना है या सीधे हाईवे पकड़ना है, ठीक। तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे राउटिंग बोला जा रहा है, ठीक ना। राउटिंग ये डिसाइड कर रहा है कि आपको किस जगह से किस मोड से होकर के आना जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। और जो राउटर है, ठीक ना, राउटिंग बता रहा है कि जो है आपको जयपुर से होके जाना है या कहाँ से होके जाना है या कैसे जाना है, ये राउटिंग। अब राउटर क्या कर रहा है, बीच में आने वाले हर बड़े डाकघर, पोस्ट ऑफिस, जिसको हम लोग राउटर बोल रहे हैं,
की तरह हैं। तो ये जो बड़े डाकघर होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, राउटर की तरह, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका ट्रक जो है रुक करके जाता है, वैसे जो डेटा है वो क्या करेगा, हर राउटर के पास जो है रुक रुक करके वो जाता है, ठीक ना, ताकि जो है चिट्ठी को सही दिशा में जो है आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये काम जो है आपका, जैसे मान लीजिए जो ट्रक है भाई हर बड़े पोस्ट ऑफिस में जाएगा, अगर वहाँ का सामान है तो वहीं उतर जाएगा, नहीं है तो फिर उस ट्रक से लद करके आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये राउटर जो है पोस्ट ऑफिस की तरह जो है ये, तो इस तरीके से जो है आपका ये नेटवर्क लेयर काम करता है। ठीक है भाई, अब आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। किस पे आते हैं, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ये ओएसआई मॉडल का जो है दूसरा लेयर है। ओएसआई मॉडल का क्या है, ये दूसरा लेयर है। नेटवर्क लेयर 3 जहां रास्तों की बात करती है, वहां डेटा लिंक लेयर यह सुनिश्चित करता है कि एक ही नेटवर्क के अंदर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक बिना किसी गलती के पहुँचे। ठीक ना, मतलब कि कह रहा है कि एक ही नेटवर्क के अंदर, किसके, एक ही नेटवर्क के अंदर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक बिना किसी गलती के पहुँचे। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड टू नोड डिलीवरी लेयर भी कहा जाता है। ठीक ना, जिसे क्या, इससे क्या बोला जाता है, नोड टू नोड, क्या बोला जाएगा भैया, नोड टू नोड, नोड डिलीवरी लेयर भी कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है नोड टू नोड डिलीवरी लेयर किसे कहा जाता है, तो नेटवर्क लेयर नंबर 2 को बोला जाता है, जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोड टू नोड हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं डेटा लिंक लेयर के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं, यह इकलौती लेयर है जिसको 2 भाग में बांटा गया। अभी आप ये नहीं देखेंगे कि किसी भी ओएसआई मॉडल के लेयर को जो है किसी दूसरे पार्ट में बांटा गया हो, लेकिन इस लेयर को, डेटा लिंक लेयर को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है, एलएलसी हो गया, मैक हो गया। ठीक, एलएलसी मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल हो गया, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। ठीक ना, मैक मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एक बार फिर से लिखते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। ठीक है, एलएलसी मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक, तो देखते हैं क्या है एलएलसी। यह ऊपर की नेटवर्क लेयर के साथ तालमेल बिठाती है और बताती है कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बता रहे कि इसमें जो है कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो ऊपर की नेटवर्क लेयर के साथ में क्या करेगी, तालमेल बिठाने का काम करती है एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट है आपका मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यह हार्डवेयर से जुड़ी होती है। ठीक, ये और फिजिकल एड्रेस भी होती है। यह तय करती है कि तार या हवा, मतलब कि तार या फिर जो है वाईफाई पर जो डेटा भेजने का हक है वो किस डिवाइस का है। ठीक ना, मतलब कि जो डेटा है वो आपका भेजा जा रहा है, तो वो भेजने 2 तरीके, एक जो है वायर में भेजना है, ठीक ना, वायर के साथ, दूसरा क्या वायरलेस भेजना है। कैसा भेजना, वायरलेस मतलब बिना वायर के, वही वायर के साथ भेजना, वायरलेस के साथ भेजना है। ये डेटा भेजने का जो हक किस डिवाइस के पास है ये डिसाइड करता है मैक एड्रेस, मैक डिसाइड करता है, जिसका फुल नेम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल नेम है। ठीक है, अब देखते हैं डेटा लिंक लेयर के मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन क्या है। पहला फ्रेमिंग। ठीक, फ्रेमिंग क्या है, जब नेटवर्क लेयर से पैकेट्स नीचे आते हैं तो डेटा लिंक लेयर उनमें अपना हेडर और ट्रेलर जोड़ देती है। ठीक है ना, अब इसे जो है क्या बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है। डेटा में क्या जोड़ देती है, वो हेडर और ट्रेलर को जोड़ देती है, और अब उसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फ्रेम बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए हेडर क्या होता है आपका, देखिए जो हेडर होता है, हेडर का मतलब क्या है, इसमें जो सेंडर होते हैं भेजने वाले और जो पाने वाले होते हैं, मतलब जो रिसीवर होते हैं, उनका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। ठीक है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसका जो मैक एड्रेस है वो किस में होता है, हेडर में होता है। ठीक, जो ट्रेलर है इसमें क्या होता है, इसमें एरर चेक करने का कोड होता है। ठीक ना, मतलब कि जो आपका मैसेज है या फिर जो भी डेटा, उसमें एरर चेक करने वाला जो कोडिंग होता है वो किस में होता है, ट्रेलर में होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसमें जो है डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अपना हेडर और ट्रेलर क्या करती है, दोनों को जोड़ देती है, और उनसे क्या बनता है, आपका फ्रेम बनता है। ठीक है, हेडर और ट्रेलर समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें सेंडर और रिसीवर का जो है मैक एड्रेस होता है, ट्रेलर मतलब क्या होता है, इसमें एरर चेक करने का जो है कोड लगा होता है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है। ठीक ना, फिजिकल एड्रेसिंग, यहाँ असली खेल जो है मैक एड्रेस का है। ठीक ना, जो मैक एड्रेस है उसी का जो है असली खेला होता है। ठीक है, हर नेटवर्क, हाँ का है। ठीक,
अब देखिए इसमें जो मैक एड्रेस है उसका मतलब मेन काम होता है, और ये चीज़ है कि जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, ठीक ना, जो नेटवर्क कार्ड होते हैं उनका अपना एक क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। जितने भी उसमें कार्ड लगे होंगे सबका क्या होगा, एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। ठीक, जो डेटा लिंक लेयर है इसी एड्रेस का इस्तेमाल करके डेटा को सही डिवाइस तक जो है पहुंचाती है, ठीक है। मतलब कि जो नेटवर्क कार्ड होते हैं उनका अपना सबका क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, और जो डेटा लिंक होता है, डेटा लिंक लेयर इसी एड्रेस का इस्तेमाल करके सभी डेटा को सही सलामत उसी डिवाइस पे जो है पहुंचा देता है जिसका एड्रेस उसके पास गिवन होता है, ठीक है। अब एरर कंट्रोल देख लेते हैं। डेटा तार के जरिए जाते समय खराब हो सकता है, ठीक ना। यह लेयर सीआरसी मतलब कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक तकनीक का इस्तेमाल करके चेक करती है कि फ्रेम सही सलामत पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, ठीक। अगर फ्रेम खराब है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। मतलब फ्रेम देखते हैं, और चेक कौन करता है, ये सीआरसी करता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करता है इस टेक्निक से कि कौन सा डेटा जो है सही सलामत नहीं पहुंचा। जो है जिसका फ्रेम ख़राब होता है उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, अगर भेजने वाला कंप्यूटर बहुत तेज़ है, रिसीवर बहुत धीमा है, तो डेटा लिंक लेयर रिसीवर को ओवरफ्लो होने से बचाती है, ठीक ना। ये चीज़ है डेटा लिंक लेयर का मतलब। ये समझिए कि जो भेज रहा है सेंडर है वो बहुत तेज़ भाग रहा है, मतलब कि दे रहा है, ठीक ना, मतलब बहुत तेज़ी से जो है वो डेटा को भेज रहा है, और जो डेटा लिंक का जो रिसीवर होता है, ठीक, लेकिन वो क्या है, स्लो है, वो उतना तेज़ी से रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ओवरफ्लो होने लग जाएंगी। तो उसी ओवरफ्लो, जैसे आप ये समझिए कि ये टंकी है, ठीक ना, अब इसमें बहुत तेज़ी से पानी भर दिया गया, जब तक आप कुछ कर पाते तब तक ये टंकी भर गई, तो पानी बाहर से भाई गिरने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा, जब तक कि इसमें कुछ आप करिए नहीं, व्यवस्था कुछ करिए नहीं, पानी और जो है खाली नहीं करिए, ठीक। वही चीज़ है, ये जो ओवरफ्लो है उसको बचाने के लिए कौन काम करता है, आपका डेटा लिंक लेयर जो है आपका डेटा लिंक लेयर काम करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल। ये क्या है, अगर एक ही तार से 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो एक समय पर कौन बोलेगा और कौन सुनेगा, यही लेयर तय करती है, जैसे सीएसएमए या फिर सीडी टेक्निक होती है, ठीक ना। मतलब कि 10 कंप्यूटर हैं, उसमें से कौन जो है उसमें जो है उस चीज़ को सुनेगा, कौन बोलेगा, ठीक है, ये सब डिसाइड कौन कर रहा है, आपका एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक्सेस का मतलब है कि चीज़ों को जो है सुविधापूर्वक जो है प्राप्त करना या फिर देना लेना, ये सब चीज़ें जो है एक्सेस कंट्रोल का ही काम है, ठीक ना, मतलब वो कंट्रोलिंग का जो है ये काम करेगा। नेक्स्ट है आपका मुख्य डिवाइस में देखते हैं, हार्डवेयर में स्विच। यह सबसे प्रमुख डिवाइस है जो मैक एड्रेस पढ़कर डेटा को सही पोर्ट पर भेजता है, ठीक। जो ब्रिज है वो क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोलते हैं, आपके कंप्यूटर का वह हिस्सा जहाँ केबल लगती है, ठीक। ये क्या हो गया, एनआईसी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका डेटा का जो यूनिट है, इसमें क्या होता है, फ्रेम होता है। यहाँ डेटा को फ्रेम कहा जाता है, और ये क्या है, पैकेट होता है प्लस हेडर होता है, मैक एड्रेस और प्लस ट्रेलर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरर कोड चेकिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मिलकर के क्या बनता है, आपका फ्रेम बनता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। ठीक, मतलब पैकेट हो गया, आपका डेटा हो गया, और उसका जो है हेडर हो गया, मतलब मैक एड्रेस हो गया, ट्रेलर मतलब एरर कोड जो चेक करते हैं वो, इन तीनों को मिला करके यहाँ पे जो है फ्रेम बोला जा रहा है, ठीक है। रियल लाइफ उदाहरण देख लेते हैं, इसमें क्या है, मान लीजिए आप एक ऑफिस के अंदर हैं जहाँ पे आपके पास कितना क्या चीज़ है, 5 कंप्यूटर और एक स्विच से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले क्या है, नेटवर्क लेयर, इसने पैकेट पर लिखा कि यह कंप्यूटर ए के लिए है, ठीक, तो वो क्या हो गया, आपका आईपी एड्रेस हो गया। डेटा लिंक लेयर स्विच देखेगा कि कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस क्या है और किस तार से जुड़ा हुआ है, और वो सीधे उसी तार पर डेटा भेज देगा। इससे ही लोकल डिलीवरी या फिर इंट्रा नेटवर्क ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपका डेटा लिंक लेयर करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका फिजिकल लेयर, जो जिसको हम लोग ओएसआई मॉडल में जो है पहला लेयर बोलते हैं ना, फर्स्ट लेयर बोला जाता है, ठीक है ना। अब आइए देखें ये क्या चीज़ होता है। ये जो ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर है, जैसे कि बता दिया गया, ऊपर से नीचे चलती है, 7 5 4 3 2 1, ये इस तरीके से जो है चलती है, ठीक है। ठीक, तो ये ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर है। इसका मुख्य काम डेटा को बिट्स
जीरो और एक के रूप में जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फिजिकली पहुंचाना होता है, ठीक ना। जो फिजिकल लेयर होता है क्या करता है, वो डेटा को बिट्स के रूप में जीरो या फिर एक के रूप में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के रूप में भेजने का काम करता है, ये फिजिकल लेयर करता है, जिसको ओएसआई मॉडल पे एक का नाम दिया जाता है, ठीक। फिजिकल लेयर के जो मुख्य कार्य है, फंक्शन है, वो देख लेते हैं। बिट सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ भेजने वाले और पाने वाले के बीच में क्लॉक को जो है मिलाती है, ठीक ना। ये क्या करेगी, जो सेंडर होता है रिसीवर होता है उसके बीच में क्या करेगी, उसके क्लॉक को क्या है मिलाती है, ताकि दोनों को पता रहे कि एक बिट कब शुरू और कब खत्म हो रही, ठीक ना। ये इसलिए नहीं कि ये मिलाएगी कि भैया आप दोनों का जो है क्लॉक मैच कर रहा है, तो अब क्या है कि हमारा जो बिट है वो कब स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, ठीक ना। ये इस वजह से जो है क्लॉक को मिलाती है। अब बिट रेट कंट्रोल क्या है, यह तय करती है कि एक सेकंड में कितने बिट्स भेजे जाएंगे। ये क्या होता है, आपका बिट रेट कंट्रोल होता है कि एक सेकंड में कितने बिट्स भेजे जा रहे हैं, ठीक। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, यह लेयर तय करती है कि नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़े होंगे, ठीक ना। जैसे बस में जुड़ा होगा, स्टार में जुड़ा होगा, या फिर मेश टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी जो है आपकी जो है उन नेटवर्कों के बीच में जो है रहेगी या फिर जिससे वो चलेंगे। तो ये फिजिकल टोपोलॉजी डिसाइड करती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन मोड। यह तय करती है कि डेटा कैसे बहेगा, ठीक ना। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट मतलब कि जाना, ठीक ना। तो कैसे डेटा यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, कैसे फ्लो करेगा, ये जो है फिजिकल लेयर आपकी डिसाइड करती है। पहला सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में बताया था कि एक तरफा होता है, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, ये सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी मैंने बताया था, एक बार में एक ही तरफ जो है डेटा इसमें फ्लो करता है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ में एक ही टाइम पर दोनों तरफ में किसी तरफ में जो है डेटा जो है एक साथ जा सकती है, ठीक। जिसको मोबाइल एग्जांपल जिसमें बताया था मैंने, ठीक है। डेटा का इसमें जो रूप होता है वो क्या होता है, बिट्स में होता है, ठीक। ऊपर की लेयर डेटा लिंक से जब फ्रेम्स नीचे आते हैं तो फिजिकल लेयर उन्हें क्या करता है, बिट्स में कन्वर्ट करता है, जीरोस में या फिर वन में बदल देता है, फिर दूसरे को जो है वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मुख्य डिवाइस में और हार्डवेयर इसमें क्या है, फिजिकल लेयर पूरी तरह से हार्डवेयर पर आधारित होती है। जैसे केबल्स हो गया, जिसमें केबल में क्या है, ईथरनेट हो गया, आपने नाम सुना होगा। ईथरनेट में कैट 6 हो गया, ये टाइप हो गया केबल का, ठीक। फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, कांच की तरह होता है, ठीक ना, ठीक। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। को एक्सियल केबल हो गए आपके। फिर इसमें कनेक्टर आता है, कनेक्टर RJ45। ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कनेक्टर है, तो RJ45 रहता है, टिक करके आगे बढ़ना है। जो इंटरनेट केबल के आगे लगा होता है, ठीक ना, जो इंटरनेट केबल होता है जिसको पोर्ट के अंदर से डालते हैं, RJ45, ठीक। हब और रिपीटर, हब सिग्नल को सब तक पहुंचाता है और रिपीटर कमजोर सिग्नल को फिर से ताकतवर बनाता है, ठीक ना। जो रिपीटर होता है वो क्या करता है, जो वीक सिग्नल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और जो हब होता है वो सिग्नल को जो है पहुंचाता है, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग चीज़ को जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ये मॉडेम का काम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नल्स का जो खेल होता है वो क्या है इसमें। यह लेयर मीडियम के हिसाब से सिग्नल बदलती है, क्या, मीडियम के हिसाब से सिग्नल को बदलती रहती है, ठीक ना। जैसे अब इसमें देखिए कॉपर वायर हो गया आपका, डेटा को बिजली के झटकों में बदलती है। ये डेटा को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट करती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या करेगा, ये डेटा को लाइट में कन्वर्ट करेगा, ठीक ना, लाइट वेव में जो है ये कन्वर्ट करती है, ठीक। वायरलेस क्या करेगी, ये डेटा को जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में, रेडियो वेव्स में जो है ये बदलती रहती है, ये वायरलेस का काम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं समझूँ OSI का जो है, OSI अब पूरे तरीके से आपकी क्या हो गई, इंड हो गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। आइए इसमें जो है एक बार सारांश हम लोग देख लेते हैं, क्विक रिवीजन देखते हैं। अब आपने जो है सातों लेयर्स पढ़ ली है, ठीक। आइए एक बार जो है देखते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर होता है डेटा को, ठीक, वो क्या करता है, डेटा जैसे आपका मैसेज हो गया, ठीक। प्रेजेंटेशन डेटा मतलब इंक्रिप्शन और फॉर्मेटिंग का ये काम करेगा, ठीक है। सेशन क्या करेगा, कनेक्शन को मैनेजमेंट करेगा। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, सेगमेंट में तोड़ करके, ठीक है, ये क्या करेगा, सेगमेंट में तोड़ करके जो है पोर्ट नंबर और मतलब कि पोर्ट नंबर पे भेजेगा या फिर जो है उसके टुकड़े करता है ये। नेटवर्क आपका क्या करेगा, पैकेट, इसमें जो है पैकेट के रूप में हम लोग डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। ये IP एड्रेस और रास्ता को बताता है, ठीक है। डेटा लिंक क्या करता है, फ्रेम में यहाँ पे डेटा को यूज करते हैं। ये मैक एड्रेस और एरर को चेक करता है। फिजिकल क्या करेगा, ये इसमें जो है डेटा को बिट्स कहते हैं, तार और बिजली के सिग्नल के रूप में ये जो है काम करता है, ठीक ना। एप्लीकेशन में डेटा होता है,
स्टेशन में डेटा होता है, सेशन में डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट हो जाता है, नेटवर्क में पैकेट हो जाता है, डेटा लिंक में फ्रेम हो जाता है और फिजिकल में बिट्स हो जाता है डेटा आपका। ठीक है, तो आज जो है फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद और जो कुछ भी इसमें बचा खुचा उसको भी अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी रखते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है ठीक प्लीज़ जो है मेहनत करते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो ओके, और अब मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ शाम के टाइम में, वहाँ पे जा कर के आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।